और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 13 पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आटा मिलाया है तो चीनी तो मिलाई नहीं है, तो हम यहाँ पर जानते हैं सर शुगर तो मिलाई नहीं है, तो शुगर पे हम लगा देंगे क्रॉस का निशान कि इसको हमने मिलाया नहीं। लेकिन हमने आटा मिलाया है तो आटे में हम एरो का निशान लगा देंगे, इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई है। तो प्रारंभ में एक लड़का था और दो लड़कियां थी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो सर 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3 यूनिट का मान चाहिए। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि सर 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 3 यूनिट का मान 60 होगा। तो सर ये बराबर भी तो है, अभी हमें बराबर करना ही नहीं पड़ा, ऑलरेडी ये बराबर रखा है। तो हम आराम से यहाँ देख लेंगे सर यूनिट में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 से 5 हुआ है तो इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ा होगा। हमारे अनुसार 2 यूनिट और सवाल में 300, तो 2 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 150 गुना है। तो फिर इसने पूछा है कि अब महिलाएं बढ़ने के बाद कितनी हो गई होंगी, तो महिलाएं 3 से अब 5 हो चुकी हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 750 आएगा। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 59वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 58 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम अनुपात समानुपात चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने उसमें अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 12 पूरी तरह से कवर किया था, और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 13 पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ पर एक नीचे नोट पॉइंट लिखा है। इस नोट पॉइंट में ये जो नोट पॉइंट है, यह नोट पॉइंट आगे आने वाली एक और टाइप है उसमें भी इस्तेमाल होगा और इसमें भी इस्तेमाल होगा, और आगे आने वाले 2 चैप्टर्स एज और मिश्रण और एलिगेशन, उसमें ये नोट पॉइंट पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। सर ये नोट पॉइंट है क्या, अभी हम इसको समझेंगे। पहले हम इस सवाल का डेटा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम इस नोट पॉइंट को समझेंगे कि ये सर है क्या, क्योंकि ये इस्तेमाल होना है आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में और इससे आगे आगे आने वाले अगले टाइप में, तो हम इसको भी समझेंगे। तो पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं कि ये सवाल क्या है। इस सवाल को सॉल्व करने के दौरान ही हम इसको समझेंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 5:3 था। यदि पहले कर्मचारी का वेतन 2600 रुपये कम हो जाता है तथा दूसरे का वेतन नियत रहता है, तो बाद में उनकी आय का अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है, तो प्रारंभ में उनकी आय क्या थी, मतलब प्रारंभ में उनकी आय डैश थी, हमें आय बतानी है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं, देखो किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लिया गया है, तो हम पहले व्यक्ति को ए मान लेंगे, दूसरे व्यक्ति को बी मान लेंगे। तो हमने कहा सर 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इनकी जो आय है इसका अनुपात दिया है 5:3। ये है, ये क्या है, ये पुराना अनुपात है, इसको हम बोल सकते हैं ये पुराना अनुपात। पहला सवाल है तो हम हर चीज लिख दे रहे हैं। ये वाला जो अनुपात है सर इनकी आय का, वह पुराना अनुपात है। फिर इसने बोला है कि जो एक कर्मचारी, जो पहला वाला कर्मचारी है, यदि पहले कर्मचारी का वेतन 2600 रुपये कम होता है, तो सर वेतन किसका कम हुआ है, वेतन कम हुआ है पहले वाले का। ये जो पहला वाला है इसका वेतन डाउन हुआ है, तो हमने एरो डाउन कर लिया। इससे ये पता चलता है कि इसके वेतन में कमी आई है। और बी के वेतन के बारे में कुछ बोला है, हाँ, तो दूसरे का वेतन नियत रहता है। नियत रहता है मतलब ये फिक्स है, इसका मतलब यहां मैं लगा दे रहा हूं क्रॉस। क्रॉस का मतलब है इसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का मतलब डाउन हुआ है इसका वेतन, इसके वेतन में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैंने क्रॉस दिखा दिया है। तो हम जानते हैं कि सर इसका वेतन तो कम हुआ है लेकिन इसका वेतन बदला नहीं है। तो 2600 रुपये पहले वाले का वेतन जब कम हो गया है तो नया अनुपात अनुपात जो नया है वह 4:5 हो गया, ये भी अनुपात भी बदल गया। तो अगर हम बात करते हैं सर ये जो नया अनुपात है वह कितना हो गया है, वो हो गया है 4:5। ये नया अनुपात हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, ये है नया अनुपात, ये है नया अनुपात। ये पहला सवाल है इसलिए हम हर चीज यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया सर ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है। ये नया अनुपात कब हुआ है, ये तब हुआ है जब इनका वेतन, पहले वाले का जो वेतन है वह 2600 रुपये की कमी कर, इसमें कमी हुई है, 2600 रुपये की कमी हुई है, तब इस अनुपात से बदलकर ये अनुपात हो गया है। तो हमें बताना क्या है, तो प्रारंभ में उनकी कुल आय डैश थी, इनकी यहाँ पर टोटल आय ज्ञात करनी है। अब हम इस नोट पॉइंट पर आते हैं कि सर इस नोट पॉइंट का क्या मतलब था। इस नोट पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। जिसके मान
ब्रैकेट में वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसका मान या अनुपात हमेशा समान होना चाहिए। मतलब जिसकी आय बदलेगी नहीं, ना तो बढ़ी है ना घटी है, मतलब फिक्स है, तो उसके मान में और उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका मान हो या फिर उसका अनुपात हो, वह फिक्स रहता है, नियत रहता है। तो हम जानते हैं कि सर इसका तो जो आय है वो कम हुई है, तो इसका अनुपात तो बदल गया है, ये 5 था अब ये 4 हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बदलेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन सर बी की इनकम में तो किसी तरह का चेंज हुआ नहीं था, तो यहाँ पर बी की अगर हम अनुपात देखें तो यहाँ 3 है आय का और यहाँ पर 5 है, तो सर ये तो बराबर होगा ना। जिसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसकी वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का हमारे पास नियम क्या है? हमें मालूम है सर अगर इन दोनों संख्याओं को बराबर करना है तो इस 3 का गुणा हम नीचे वाली संख्या के साथ कर देंगे तो ये बन जाएगी 15, और इस 5 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या के साथ कर देंगे तो ये भी बन जाएगी 15। ये हो चुका है बराबर। ये तो हमने बराबर करना था तो बराबर कर दिया, लेकिन इसको बराबर करने के दौरान इस वाले अनुपात को हमने अनबैलेंस कर दिया। तो हमें इसको भी बैलेंस करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 5 का गुणा हमने इस 3 के साथ किया है तो सर ये जो 3 है ये इस अनुपात के माध्यम से इस 5 को अपने साथ जोड़े हुए है। तो हमें इस वाले अनुपात को अगर बैलेंस करना है तो 5 का गुणा यहाँ किया है तो 5 का गुणा यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा। अब हमें इस वाले अनुपात को बैलेंस करना है। 3 का गुणा अगर इसमें किया है तो सर 5 के साथ ये 4 इस अनुपात से जुड़ा हुआ है, तो 3 का गुणा इसमें हुआ है तो 3 का इसमें भी होगा, तो यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर लेंगे। अब ये सब कुछ बैलेंस हो गया है, ये वाला अनुपात भी बैलेंस हो गया, ये वाला अनुपात भी बैलेंस हो गया, और इन दोनों की वैल्यू बराबर थी वो भी हो गई। यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर भी 15। अब हम देखते हैं कि इनकी टोटल आय आखिरकार है कितनी। अगर हम यहाँ पर देखें सर ए की इनकम देखें, ए की इनकम पर ध्यान दें तो यहाँ ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो सर ए की इनकम हो जाएगी 25। शुरुआत में ए की इनकम अगर 25 यूनिट थी तो बाद में कितनी हो गई होगी? 4 तिया 12। तो बाद में यही जो आय है वह 12 रह गई होगी। तो हमें मालूम है सर शुरुआत में अगर 25 थी तो अब 12 रह गई है, तो कितनी कम हो गई होगी? 13 कम हो गई होगी, 13 यूनिट। तो हम और हमारे अनुसार कितने की कमी हुई? 13 यूनिट की। और सवाल में कितनी कमी दे रहा है? 2600 यूनिट, 2600 रुपए की। तो हम कहेंगे सर 13 जो यूनिट है इसकी वैल्यू तो 2600 रुपए होगी। तो हमें पहले पूछा क्या है? तो प्रारंभ में उनकी कुल आय पूछी है, टोटल आय हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ए की आय कितनी है? 25 और 5 दिया 15। 25 ये ए की आय और 15 ये, तो टोटल इनकी कितनी आय होगी शुरुआत में? शुरुआत में इनकी आय होगी 25 ये और 15 ये 40 होगी। तो 40 की वैल्यू हमें डायरेक्ट निकालनी है। 40 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2600 बट्टे में ये 13 चला जाएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा 40 का। तो 13 से ये कटता है 2 बार, ये 200 आ गया, और 40 का गुणा अगर 200 में करेंगे 4 दूनी 8, मतलब इस सवाल का जवाब होगा 8 पर 3 जीरो, 8000 इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू एग्जाम 15/3/2019 के पेपर में पूछा गया है। तो मैंने इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हर चीज लिख लिख कर बताई है, और यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट बताया है। ये नोट पॉइंट आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा, आयु वाला और मिश्रण एलिगेशन वाले में ये नोट पॉइंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल में करूंगा, और इससे आगे आने वाला जो टाइप है उसमें भी इस नोट पॉइंट का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें समझ में आ गया होगा कि ये नोट पॉइंट है क्या, कि जिसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए, और नहीं है तो हम इसको करेंगे समान। तो चलो हमें क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। तो हम मानते हैं कि सर यहाँ पर शुगर शुगर और आटा, यहाँ आटा लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं आटा। गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, चीनी अगर 4 थी तो आटा उसमें 7 था। ये इनका अनुपात है प्रारंभ में, चीनी और आटे का अनुपात है। जस्टिन एक व्यक्ति है, जस्टिन ने उस 22 किलो आटे में, अब यहां ध्यान देना, देखो यहां पर ये लिखा है ना उस 22 किलो आटे में, तो यहाँ ये जो ये शब्द है उस, इसका मतलब क्या है? ये किसके लिए आया है? ये आया है टोटल मात्रा के लिए। इसने बोला
ये कह रहा है, सवाल एक बार और पढ़ते हैं। गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभ अनुपात ये है। गूंथा हुआ आटा है, उसमें ये अनुपात में चीनी और आटे हैं। तो इसने बोला कि जस्टिन ने उस 22 किलोग्राम आटे में, तो 22 किलोग्राम आटे का मतलब वो गुथा हुआ आटा है, टोटल मात्रा है ये जो उस शब्द है ये टोटल मात्रा के लिए बोला है। तो ये शुरुआत में इसकी टोटल मात्रा है कितनी, 22। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत में टोटल मात्रा निकालेंगे तो 4 और 7 कितनी होगी, हमारे अनुसार तो सर 11 है। हमारे अनुसार शुरुआत में जो मात्रा है वो है 11, लेकिन सवाल में इस 11 की वैल्यू दे रखी है। सवाल में इस 11 की वैल्यू कितनी दी है, 22 किलोग्राम दी है, 22 केजी। तो कितने गुना है, ये है सर 2 गुना है। तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, लेकिन अभी हम इसका हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो जो हमें अभी दिया है वो हमने लिख लिया कि चीनी और आटे का अनुपात ये था, और ये भी दी थी कि शुरुआत में मात्रा है 22 किलोग्राम, तो हमारे अनुसार तो अभी 11 है। तो ये 22 किलोग्राम सवाल में दिया है, तो जस्ट 2 गुना है। यहाँ पर हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। अब इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। कुछ और आटा मिलाया जिससे आटे और चीनी का अनुपात बदल कर ये हो गया। तो देखो, आटे और चीनी का अनुपात पहले बदला है, बदल कितना गया है, 2:5 हो गया। ये है 2:5 हो चुका है, ये हो गया है 2:5। ये चीनी और आटे का अनुपात है, लेकिन हमने बढ़ाया क्या है, आटा मिलाया गया है। आटा मिलाया है तो चीनी तो मिलाई नहीं है, तो हम यहाँ पर जानते हैं सर शुगर तो मिलाई नहीं है, तो शुगर पे हम लगा देंगे क्रॉस का निशान कि इसको हमने मिलाया नहीं। लेकिन हमने आटा मिलाया है तो आटे में हम एरो का निशान लगा देंगे, इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई है। तो अब हमारे पास वही वाला नोट पॉइंट कि सर जिसकी वैल्यू बदली नहीं है सर उसकी वैल्यू समान होगी। तो समान करने के लिए पहले इन दोनों को देखते हैं। सर इन दोनों को समान करना है, सर ये 4 है तो इसको हम 4 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सर यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो सर इस 2 के साथ इस अनुपात के माध्यम से ये 5 जुड़ा है। तो अगर 2 का गुणा तुम इस वाले 2 में कर रहे हो तो इस 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये हो चुका है अब बैलेंस। ये बदला नहीं था तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये भी बैलेंस हो गया, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं आगे। तो जस्टिन ने बाद में कितना आटा मिलाया था, तो बाद में उसने मिलाया कितना है आटा। तो देखो पहले कितना था, अगर हम बात करें पहले की मात्रा, अगर हम पहले मात्रा चेक करें तो पहले था 7 यूनिट, और अब कितना हो गया, 5 दूनी 10 यूनिट, अब हो चुका है 10 यूनिट। तो कितना मिलाया होगा, तो तुम कहोगे सर 3 यूनिट मिलाया है। 7 था और 10 हो गया तो 3 यूनिट मिलाया होगा। तो 3 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, 3 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का मान हम ये 2 निकाल चुके हैं, तो 3 यूनिट का अगर मान निकालना है तो 3 गुणा 2 बराबर 6 किलोग्राम इस सवाल का जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है, 6 किलोग्राम। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 के पेपर में सवाल पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे की सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो देखो यहाँ से हम बॉयज और गर्ल्स का अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बॉयज और यहाँ लिखेंगे गर्ल्स। इसने बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो मतलब हम बॉयज की मान लेंगे, अगर 1 है तो इसका जस्ट 2 गुना करेंगे तो इतनी है लड़कियां। ये बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है। देखो इसने डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया है, इसने लिखित में ये बात बोली है, तो वहां से हम समझ गए कि सर ये अनुपात होगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि 20 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो इसका अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में उस कक्षा में कुल कितने लड़के और लड़कियां थीं। देखो इस सवाल में इसने बोला है कि 20 नए लड़के शामिल होते हैं, तो मतलब लड़के तो बढ़ रहे हैं, लड़कों की जो संख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन लड़कियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो जब सवाल में दूसरे वेरिएबल के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है तो हम उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं मानते। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं कि इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर परिवर्तन होता तो वो यहाँ पर लिख कर देता। तो ये तो हो गया। अब इसने बोला है कि जब 20 लड़के नए आ गए हैं तो इनका जो अनुपात है वह अनुपात बदल कर 1:1 हो गया। पहले ये अनुपात था, बाद में ये हो गया है। ये हुआ कब है,
जब लड़के बढ़ गए हैं, जब बॉयज हैं ना वो कितने बड़े हैं, तो हम जानते हैं सर बॉयज बड़े कितने हैं, 20 बड़े हैं। जब 20 लड़के बढ़ गए हैं तब ये अनुपात हुआ है। तो हमें मालूम है सर ये अनुपात तो बदलेगा, लेकिन ये नहीं बदलना चाहिए। ये 2 है तो सर यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो हम इनको, अगर इन दोनों को समान करना चाहते हैं तो हमें मालूम है सर इन दोनों को समान करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 का गुणा इसके साथ किया है तो फिर 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस अनुपात को हमें बैलेंस करना है। तो ये हो चुका है, ये अनुपात भी बैलेंस हो गया और ये भी बराबर हो गया। अब हम बात करेंगे सर यहाँ किसकी बात कर रहा है। इसने बोला है कि अच्छा ये जो दिया है तो हम लड़कों की संख्या अपने अनुसार निकालते हैं। सर यहाँ पर है लड़कों की संख्या 1 और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ हो गई लड़कों की संख्या 2। तो कितना यूनिट बढ़ा, अगर हम यूनिट में बात करें कि सर कितने यूनिट बढ़ गया है, तो ये 1 यूनिट बढ़ा है। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। 1 यूनिट का मान निकाल लिया कि सर 1 यूनिट का मान है 20। तो इसने पूछा क्या है कि उस कक्षा में कुल कितने लड़के और लड़कियां थी, मतलब प्रारंभ में कुल कितने लड़के और लड़कियां थी। तो प्रारंभ में 1 लड़का था और 2 लड़कियां थी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो सर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 यूनिट का मान चाहिए। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि सर 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 3 यूनिट का मान 60 होगा। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 14/9/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1600 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 9 है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ बॉयज और यहाँ पर गर्ल्स, कितना अनुपात है, ये 11 है और ये 9 है। तो 11:9 इनका अनुपात है। 1600 टोटल है। तो हम एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पर अपने अनुसार निकालेंगे तो 9, ये जो 9 है और ये 11 है, इनको जोड़ेंगे तो सर हमारे अनुसार तो आ रहा है 20। हमारे अनुसार इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 20 आ रही है। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू दी है कि सर कितने हैं, 1600 है। तो इस 20 की वैल्यू दे रखी है 1600। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितने गुना है, गुणा 8 और 0, सर 80 गुना है। तो अब 1 यूनिट का मान 80 निकल आया है। आगे जो भी पूछा होगा 80 का गुणा कर देंगे। अब इसने बोला है कि ये जो अनुपात है ये बदल कर 4:3 करने के लिए कितने और लड़कों को प्रवेश लेना होगा। बॉयज को बढ़ाना है, मतलब बॉयज की संख्या को बढ़ाना है और इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हम जानते हैं सर, इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना, इसकी संख्या को बढ़ाना है। तो अनुपात बाद में कितना हो गया, अनुपात हो गया है 4:3। ये कह रहा है 4:3 हो चुका है, ये हमें पता चल गया। अब अगर हम ध्यान से देखें सर, इनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहा था, तो सर ये रेशियो तो बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर करने के लिए हमें इसको भी 9 बनाना होगा। अगर इसको 9 बनाना होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा अगर यहाँ किया है तो 3 का गुणा यहाँ पर भी करना होगा। ये हो गया है पूरा बैलेंस, ये हम बैलेंस कर चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है कि कितने लड़कों को प्रवेश लेना होगा, बॉयज की संख्या बतानी है। अगर बॉयज पहले 11 थे तो 4 तिया 12, यहाँ 12 हो गए। तो कितने बड़े हैं, यूनिट में अगर बात करें, यूनिट में 1 यूनिट बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है। तो उसी 1 यूनिट का मान चाहिए और 1 यूनिट का मान हम निकाल चुके हैं 80 है। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 24/11/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात ये है, 300 महिलाएं क्लब में शामिल होती हैं और तो अनुपात 5:2 हो गया। अब क्लब में कुल कितनी महिलाएं हो गई होंगी, तो हम इसको निकाल सकते हैं सर। यहाँ फीमेल हैं, हम बात करते हैं सर फीमेल और मेल। महिलाएं पहले नंबर पर हैं तो पहला रेशियो महिलाओं का होगा और बाद में पुरुष हैं तो पुरुष बाद में होंगे। कितना है, 3:2 है, 3:2। अब इसने बोला है कि महिलाएं क्लब में शामिल होती हैं, मतलब ये मेल हैं, ये जो सॉरी फीमेल हैं, ये फीमेल की संख्या बढ़ती है लेकिन मेल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये कितनी बड़ी है वो दिया है कि 300 महिलाएं आ रही हैं, तो अब कितनी महिलाएं हो गई होंगी। अनुपात आगे बोला है कि अनुपात 5:2 हो जाता है। तो हम एक जो नया अनुपात है वो हो गया है 5:2।
ये 5:2 हो गया है। ठीक है, तो अब क्लब में कुल कितनी महिलाएं हो गई होंगी? अब देखो, जो जो फीमेल हैं ये तो बढ़ रहा है, लेकिन मेल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो सर ये बराबर भी तो है, अभी हमें बराबर करना ही नहीं पड़ा, ऑलरेडी ये बराबर रखा है। तो हम आराम से यहाँ देख लेंगे सर यूनिट में कितने की वृद्धि हो रही है। 3 से 5 हुआ है, तो इसका मतलब 2 यूनिट बढ़ा होगा, 2 यूनिट बढ़ा होगा। तो इस 2 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा सर कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। तो इसका मतलब यहाँ से 2 यूनिट महिलाएं शामिल हुई हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि सर ये जो 2 यूनिट है इसका मान कितना होगा? 300, क्योंकि हमारे अनुसार तो महिलाएं 2 शामिल हुई हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है 300 शामिल हुई हैं। तो कितने गुना है? 150 गुना है, 150 गुना है। अब इसने पूछा है कि अब कितनी महिलाएं हो गई होंगी। तो हम जानते हैं कि 3 से 2 बढ़कर ये 5 हो गई होंगी। तो इसका मतलब हमें इस 5 की वैल्यू बतानी है कि अब यहाँ पर टोटल कितनी हो गई होंगी महिलाएं। तो 5 में हम इस 150 का गुणा कर देंगे। 15 पन्ना 75 होता है, तो 750 यहाँ से निकल कर आएंगे। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। तो देखो बहुत आसान था, फीमेल बढ़ रही थी और मेल बढ़ नहीं रहे थे, मेल में कोई परिवर्तन नहीं है। शुरुआत का अनुपात ये है, बाद का अनुपात ये है। ये कितना बड़ा है? देखो ये अभी बराबर रखा है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ देखा सर 2 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 300 महिलाएं बढ़ रही हैं। हमारे अनुसार 2 यूनिट और सवाल में 300, तो 2 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 150 गुना है। तो फिर इसने पूछा है कि अब महिलाएं बढ़ने के बाद कितनी हो गई होंगी। तो महिलाएं 3 से अब 5 हो चुकी हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 750 आएगा। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। ये वाला जो टाइप है, टाइप नंबर 13, अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 13 अब यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आएगा टाइप नंबर 14। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।